नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की सत्यप्रकाश होप टॉक शो में बच्चों के लिए कुछ लेकर उपस्थित हूँ। और मैं आज बच्चों एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आप लोगों को। शायद सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके पहले मैं चंद लाइनें बोलना चाहूँगी। अगर जीवन में संघर्ष न हो, तकलीफ़ें न हो, फिर जीने में मज़ा ही क्या है। न संघर्ष न तकलीफ़ें, फिर क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो मेहनत करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, घर में रहें और अपने मम्मी पापा का कहना ज़रूर मानें। दीदी रश्मिलता दीदी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, और आपको सादर प्रणाम भी करती हूँ साथ में। आज मैं बच्चों के बीच में एक, बच्चे सुनने को तैयार हो ना, एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं आज अपन। कहानी के माध्यम से बच्चों को जल्दी समझ में आता है। हम भी छोटे थे तब हमारी भी नानी दादी हमें कहानी सुनाया करती थी, और वो अभी तक कई बार याद रहती है हमें। तो मैं भी आज आपको, बच्चों आपने मार्टिन जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारे विदेश में काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे वो। नमस्कार रश्मिलता दीदी। रजनीश गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, नमस्कार करती हूँ आपको भी। नमस्ते। तो हम बच्चों कहानी पर आते हैं। आप सुनिए इसको बहुत ध्यान से, और आप में जैसा कि अपार क्षमताएं हैं, उस क्षमता को आंकने के लिए किसी गुरु की, कभी पिता की, कभी माँ की, कभी पड़ोसी की, कोई न कोई हमारा गुरु बनकर इसमें आ जाता है। और बड़े हमारे वो भी आ जाते हैं, और हम उससे प्रेरित होकर जीवन में बहुत बड़े बड़े काम बच्चे लोग कर जाते हैं और एक इतिहास बना जाते हैं। अभी बड़े को कहना है जी, बिल्कुल दीदी, बड़ों को ही सुना रही हूँ कहानी में, आप सुनिए। मार्टिन जॉर्डन जो थे वो एक गरीब किसान के बेटे थे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि वो विदेश में रहते थे, विदेशी थे, पर उनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। तो ओह, आप इतने ध्यान से सुन रही हैं दीदी, धन्यवाद। तो मैं, वो 5 भाई बहनों में चौथे नंबर के थे, और बहुत गरीबी में उनका परिवार पल रहा था। पढ़ाई में बहुत तेज थे, होशियार थे, परंतु अभाव के कारण उनके जीवन में बहुत कुछ मिस भी हो रहा था। तो एक बार उनने, जब वो 10-12 साल के हुए, तो उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि पिताजी, इस परिवार को चलाने में मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, मुझे भी आप कुछ काम बताइए, मैं पढ़ाई के साथ साथ वो भी करूँगा।
पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम करना चाहते हो, चलो। उनको वो बाज़ार ले गए और बाज़ार में जहाँ पुराने कपड़े मिलते हैं, नए कपड़े कुछ लोग दे के उसके बदले में बर्तन ले लेते हैं, कभी पैसे ले लेते हैं। जो बहुत पैसे वाले अमीर लोग होते हैं वो अपने कपड़े दे देते हैं और कुछ ले लेते हैं। हमारे देश में भी ऐसा अक्सर होता है। और वो ढेरों कपड़े देने के बाद एक भगोनी या एक परात या जो भी कुछ बर्तन होता है वो दे जाते हैं। तो वो कपड़े फिर बाज़ार में बिकने आ जाते हैं। भारत देश में भी ये परंपरा है, होता रहता है, ये होता है। उनके पिताजी उस बाज़ार में उनको ले गए और $1 में उनको एक पुरानी टी शर्ट दिलाई और कहा कि बेटा, उसको लेकर घर आए। जॉर्डन को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। घर आकर के कहा कि बेटा, इसको तुम $2 में मुझे बेच के बताओ। मार्टिन ने कहा ठीक है पिताजी, मार्टिन ने कि मैं कोशिश करूँगा। और जैसा कि कहते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, वादे टूट जाते हैं। तो उनने कोशिश की और उस टी शर्ट को धोया और उस पर आयरन तो उस टाइम उनके घर में नहीं थी। अच्छे से तह करके, घड़ी करके उसको तकिए के नीचे रख के वो सो गए। दूसरे दिन बाज़ार में गए और उसको बेचने के लिए वो एक चौराहे पे खड़े हो गए और सुबह से शाम तक खड़े रहे। सबने आए, पूछा, दाम पूछा। एक ही टी शर्ट थी, क्या बताना उसमें। लोग देखते और चले जाते थे। फिर उन्हें आशा नहीं छोड़ी। दूसरे दिन फिर गए वो बाज़ार, फिर खड़े हो गए वो एक टी शर्ट लेके। लोग आए, पूछते रहे। जी रश्मि दीदी, बिल्कुल धन्यवाद। और शाम होते होते वो टी शर्ट एक सज्जन ने $2 में खरीद ली। वो बहुत खुशी खुशी घर आए और जब शाम को पिता काम से घर लौटे तो उन्होंने कहा कि पिताजी, ये $2 में मैंने बेच दी है, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं करना है, कल हम फिर बाज़ार चलेंगे। फिर वो मार्टिन को लेके बाज़ार गए और उन्होंने फिर $1 में एक टी शर्ट खरीदी और उनको दे दी कि अब इसको तुम $10 में बेच के बताओ। मार्टिन सोचने लगे कैसा होगा ये, कैसे करूँगा मैं, पर उनने हिम्मत नहीं हारी। उनका एक भाई पेंटिंग बहुत अच्छी करता था। उनने उस टी शर्ट को धोया अच्छे से, उस पर वैसे ही तह करी। डॉक्टर अरुण पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तह करी और धन्यवाद सर आपका, पाठक जी। और फिर तकिए के नीचे रख के सो गए। सुबह अपने भाई से कहा कि भैया, इस पे थोड़ी सी अच्छी सी पेंटिंग कर दो। उन्होंने खूब अच्छे चटक कलर से पेंटिंग कर दी। अब समस्या ये थी कि इसको बेचा कहाँ जाए। फिर उन्होंने सोचा कि बच्चों को कलर्स बहुत भाते हैं, तो वो स्कूल के सामने जाके मुश्किल शर्ट, जी दीदी, उनने वो स्कूल के सामने खड़े हो गए। उस पर पेंटिंग करी हुई थी। जब स्कूल की छुट्टी का समय हुआ, बच्चे पेरेंट्स जैसे लेने आते हैं, लेने आए और सब बच्चे खुशी खुशी पेरेंट्स के साथ जा रहे थे। कुछ बस से जा रहे थे, कुछ अपना ऑटो रिक्शा से जा रहे थे, जैसा कि होता है छुट्टी के टाइम। एक बच्ची बार बार उस टी शर्ट को देख रही थी। जी, आप पाठक साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
उसने कार की खिड़की में से बार बार झांक के देख रही थी। पिता ने कहा, बेटा तुम्हें ये टी शर्ट चाहिए? बेटी ने कहा हाँ। पिता उतरे और मार्टिन से पूछा कि ये टी शर्ट कितने की है? मार्टिन ने कहा $10 की है। अब पिता ने बेटी की जिद के आगे $10 दिए और टी शर्ट ले ली। अब मार्टिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर आए, उन्होंने शाम को पिता काम से आए तो उन्होंने कहा कि पिताजी $10 हैं और आप ले लीजिए इसको, और मैंने आपके कहे अनुसार आप मुझे काम बताइए। उत्सुक थे कार्य करने के लिए। पिता ने घर को सुबह वापस उसी बाज़ार में ले गए। फिर $1 में टी शर्ट दिलाई और कहा कि अब इसको तुम $100 में बेच के बताओ। अब मार्टिन थोड़ा सा घबराए, पर उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वापस से टी शर्ट को धोया और वो एक भाई से एक अच्छा सा बल्ला बैट उस पर बनवाया और एक स्टेडियम के सामने जाके वो खड़े हो गए। जब क्रिकेटर्स अंदर जा रहे थे तो जो सबसे अच्छा बल्लेबाज था उससे कहा कि सर, एकदम उसके पैरों में गिर गए और बोले आपके मुझे ऑटोग्राफ चाहिए और ये वो, इस तरह से वो करने लगे। उसने उस टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दिए। अंदर चले गए बैट्समैन वगैरह सब। जब वो आए वापस तो उन्हें दूसरे दिन वो बाज़ार में फिर चौराहे पे खड़े हो गए। वो टी शर्ट, हमारे यहाँ भी जैसे क्रेज़ होता है कि बैट्समैन की टी शर्ट है और उस पर उसके ऑटोग्राफ है और बैट भी बना हुआ है और ये है, तो उनने उसकी नीलामी लगाना शुरू करी और वो $100 जैसे ही हुआ उनने वो टी शर्ट उसको दे दी और वो खुशी खुशी घर आ गए $100 लेके। अब पिता से कहा, मैंने ये आपके कहे अनुसार $100 कमा लिए हैं, अब तो मुझे कुछ काम दीजिए ना। पिता बोले कि अभी रुको, शायद उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही थी, उन्हें परखा जा रहा था। वो रुक गए। दूसरे दिन सुबह फिर पिता उनको उसी बाज़ार में ले गए। एक टी शर्ट फिर से दिलाई और कहा कि अब इसको $200 में बेच के बताओ। पिता कुछ नहीं बोलते थे, उनकी खुशी में खुश भी नहीं होते थे, परेशान भी नहीं होते थे। इस कार्य को करते करते उनको 1 महीना हो चुका था। अब जब $200 की बात आ गई तो उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी, मैं ये भी करूँगा, आपने बोला है तो कोशिश तो ज़रूर करूँगा। उन्होंने टी शर्ट को वापस से धोया, उसको उसी टी शर्ट को जो नई लाए थे बाज़ार से, पुरानी वाली टी शर्ट, उसको धोया, तय करी अच्छे से। और उनकी किस्मत कहें या भाग्य कहें, जो भी हम नसीब कहें, एक परिणीता कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतने शिद्दत से सुन रहे हैं। एक बहुत फेमस हीरोइन एक स्टेडियम में, एक हॉल में आने वाली थी, ऑडिटोरियम में, और उनका वहाँ पे कार्यक्रम था। ये गेट पे खड़े हो गए और बार बार अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, बार बार। और जो दरबान था वहाँ पे इनको बार बार धक्के देकर हटा रहा था, भगा रहा था वहाँ से, जैसे कि दरबान भी अपना कर्तव्य कर ही रहा था। तो उसने कहा कि, और ये बार बार अंदर घुसने की पूरी कोशिश में थे मार्टिन। और
दरबान भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, धक्का दे रहा था, धक्का बार बार, और वो एक बार तो गिर भी गए। और जैसे ही उनका गिरना हुआ कि उस हीरोइन का कार में से आना हुआ, और उसने खिड़की खोल के देखा कि अरे ये बच्चा गिरा हुआ है। हमने पास बुलाया कि बेटा क्या चाहिए आपको, तो उसने कहा मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। क्यों चाहिए? बोले मेरी कार में बैठो। कार में बैठा लिया, ऑडिटोरियम में ले गई, और अपने ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पे उनने दे दिए। और पूरा कार्यक्रम देखने का भी उनको पेशकश की, और वो देखते रहे उनका कार्यक्रम। दूसरे दिन सुबह जब फिर वो दूसरे बाजार में चले गए। एक जगह एक ही टी शर्ट नहीं बिक पा रही थी ना उनकी, तो वो दूसरे शहर के दूसरे बाजार में पहुंच गए, और वहाँ जाके उनने ज़ोर ज़ोर से टी शर्ट चिल्ला कर बेचना शुरू कर दी, पकड़ के कि फलानी हीरोइन के इस पे ऑटोग्राफ है और आप इसको ख़रीद लीजिए, और ये है वो है। और लोग आते देखते, और जैसा हमारे यहाँ भी क्रेज़ है, इंडिया में भी बहुत क्रेज़ होता है कि हीरोइन की है, वो ऑटोग्राफ है, वो ये है, हम खरीद लेते हैं, वो हम खरीद लेते हैं। ऐसे होड़ सी मचने लगी, और वो टी शर्ट उन्होंने $200 में बेच दी, क्योंकि पिता को $200 चाहिए थे। टी शर्ट के ज़्यादा दाम भी मिल रहे थे, पर उनने $200 में बेच दी। अब वो खुशी खुशी दौड़ते हुए घर पहुँचे। पिता से कहा, पिताजी मैंने इसको $200 में बेच दी है आज तो। तब पिता बहुत खुश हुए, उनको शाबाशी दी और कहा कि बेटा इससे तुमने कुछ सबक सीखा। क्योंकि मार्टिन तो 10-12 साल के बच्चे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आने का। नहीं पिताजी, आपने जो जो कहा वो मैं करता चला गया, और किस्मत से होता चला गया। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत थी, तुम्हारी लगन थी, तुम्हारी कोशिशें थी। तुमने $1 की टी शर्ट को आज $200 में बेच दिया है। तुम में अपार क्षमताएं हैं, तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम कर सकते हो। और ऐसा ही उन्होंने कहा कि हर मनुष्य में अपार क्षमताएं हैं, उनको कोई बताने वाला, उनका कोई गुरु मार्गदर्शक अगर मिल जाता है। अब बोले तुम जीवन में जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कुछ समय बाद मार्टिन जॉर्डन फुटबॉल प्लेयर बने, क्योंकि उनमें लगन बहुत थी, सहनशीलता बहुत थी। जब वो खेलते थे तो पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ जो काम करते थे वो पूरी मेहनत और शिद्दत से करते थे, और उस शिद्दत में वो एक समय आए कि वो इस दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल प्लेयर बने। तो बच्चों, मेरी कहानी कहने का जो एक तात्पर्य था वो यह है कि आप में भी अपार क्षमताएं हैं, बस आप भी कुछ भी कैसा भी काम कर सकते हैं। आपका कोई एक अच्छा सा मार्गदर्शक हो, वो आपका गुरु हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं। आप भी बड़े से बड़े व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी सब आपके जैसे ही बच्चे थे, पर उनने अपनी क्षमताओं को पहचाना। आपको भी जिस दिन कोई बताने वाला मिल जाएगा, आप भी। जी परिणीता जी, बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद आपका।
उस दिन आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आप बच्चों, अभी जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, आप अपना एक किसी को मार्गदर्शक बनाएं, जो आपके शिक्षक कहते हैं उनका कहना माने, उनका कहा हुआ कार्य करें, और आप में जो एक अलग से क्षमता है उसे आप पहचानने की कोशिश करिए। तो आप ज़रूर एक दिन कामयाब व्यक्ति, इस दुनिया के सबसे बड़े कामयाब व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आएंगे और दुनिया आपको सलाम करेगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ बच्चों, आप एक बार जुट तो जाओ। कौन कहता है यारों कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। बिल्कुल इसी तरह आप एक पत्थर तो उठाओ, उछालो तो सही। मैं यही कहना चाहती हूँ। फिर मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। धन्यवाद परिणीता जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों, मैं आपके बीच में फिर उपस्थित होती हूँ बहुत जल्दी। बहुत एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी लेकर बहुत जल्दी आपके बीच में उपस्थित होती हूँ। और आप सभी ने सुना, आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। परिणीता जी, पाठक जी, सभी का, रश्मिलता दीदी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, अगली अच्छी सी प्रेरणादायी कहानी लेकर आप लोगों के बीच में मैं वापस उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद चाहूँगी। धन्यवाद।